नमस्कार बच्चों, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था होमोनेम्स, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, राइमिंग वर्ड, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। हम एंटोनिम्स को, सफिक्स को, प्रीफिक्स को विस्तारित रूप में पढ़े थे पिछले कक्षा में। आज हम विस्तारित रूप से पढ़ने जा रहे हैं किसको? होमोनिम्स को। होमोनिम्स के बाद हम पढ़ेंगे वन वर्ड आंसर। एक शब्द अनेक शब्द के एक शब्द कहते हैं ना, आप हिंदी में भी बोलते हैं अनेक शब्द के एक शब्द। उसी प्रकार गिव वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं होमोफोन्स, होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है? दो पार्ट हमने उस दिन पढ़ा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था होमोनिम्स के दो पार्ट्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स। होमोफोन्स क्या है? स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट बट सेम साउंड। होमोफोन्स के स्पेलिंग अलग होते हैं, मीनिंग भी अलग होते हैं, परंतु उसके साउंड जो है, उच्चारण जो है, ध्वनि जो है वो सेम होता है। होमोग्राफ्स क्या है? सेम स्पेलिंग, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम है और साउंड भी सेम है, और परंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं। ये है होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स के बारे में हम बाद में, होमोग्राफ्स के एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था, है ना, जैसे फाइन, है ना, फाइन में फाइन NICE नाइस भी होता है और पेनल्टी भी होता है। सेम स्पेलिंग FINE फाइन, उच्चारण सेम परंतु मीनिंग अलग अलग है। जैसे नाइस, नाइस यानी सुंदर, पेनल्टी, पेनल्टी यानी जुर्माना। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी गिफ्ट, और प्रेजेंट यानी ये गिफ्ट यानी उपहार। टाइम नाउ पासिंग, टाइम नाउ पासिंग, जो समय वर्तमान है वो है प्रेजेंट, और गिफ्ट यानी उपहार। सेम साउंड, सेम स्पेलिंग, परंतु मीनिंग डिफरेंट, मीनिंग इज डिफरेंट। गिफ्ट, उपहार, ये है वर्तमान। नाइस सुंदर, पेनल्टी जुर्माना। सेम स्पेलिंग, सेम साउंड बट मीनिंग इज डिफरेंट। ये है आपका होमोग्राफ्स। तो अभी हम होमोग्राफ्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं होमोफोन्स के बारे में। आप सभी ध्यान दीजिए। हम अभी पढ़ने के बाद हम आपको नोट्स भेजेंगे जिसको आप अपने फेयर कॉपी में उतार लेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वन वर्ड आंसर। एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, एक शब्द में उत्तर दो, है ना। जो भी प्रश्न रहता है उसका एक शब्द में उत्तर देना होता है। तो ये है वन वर्ड आंसर, केवल आपको देना है। इसको भी मैं नोट्स भेज दूंगी, उसको भी आप अपने फेयर कॉपी में करना, परंतु पहले अभी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होमोफोन्स, स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट बट सेम साउंड। मात्रा, स्पेलिंग अलग है, अर्थ भी अलग है, परंतु साउंड, उच्चारण, ध्वनि एक ही है ना। जैसे SEEC, सी यानी देखना, सी यानी देखना। SEAC, सी यानी समुद्र, सी यानी समुद्र। SON, सन, सन यानी बेटा। SUN, सन, सन यानी सूर्य। इस प्रकार स्पेलिंग अलग है ना, उच्चारण से स्पेलिंग अलग, अर्थ भी अलग, अर्थ भी सी का और SEC, SESC दोनों का उच्चारण सेम परंतु अर्थ अलग और स्पेलिंग भिन्न है ना। तो इस प्रकार ये है होमोफोन्स। तो कुछ होमोफोन्स मैं आपको ब्लैक बोर्ड में लिख रही हूँ, जिसको आपको समझना है और अर्थ लिखना है। मैं बताऊंगी, उसके बाद आपको खुद से करने का प्रयास करना। मैं नोट्स भेजूंगी परंतु आप लोग लिखिए। जैसे देखिए, हम पढ़ रहे हैं होमोफोन्स। चलिए तो देखिए, जैसे बहुत सारे हैं ऐसे वर्ड जिसके स्पेलिंग अलग हैं, अर्थ अलग हैं, परंतु उच्चारण सेम है। जैसे HEAR हियर, HERE हियर, है ना, ये हुआ। दूसरा WEE के वीक, WEA के वीक। तीसरा है आपका मीट, MEET मीट, MEAT मीट, है ना, ये देख रहे हैं। चौथा EYE आई। पांचवा है आपका KNOW नो, NO नो। छठवा है, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। WALL
IST वेस्ट, WEST वेस्ट, है ना। सातवां है आपका हेयर, HAIR हेयर, HARE हेयर। उसके बाद आठवां है आपका WAIT वेट, WET वेट। ये हो गया आपका आठवां। अब देखिए पेन, PEN पेन, PEN पेन, PAIN पेन। अब देखिए दसवां में देखिए EAR ईयर, EAR ईयर, YEAR ईयर। तो चलिए हम 10 का पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। HEAR हियर, हियर यानी सुनना, HERE हियर, हियर यानी यहाँ। WEE वीक, वीक यानी सप्ताह। WEAK वीक यानी कमज़ोर। MEET मीट, मीट यानी मिलना। MEAT मीट यानी मांस। आई यानी मैं। EYE आई यानी आँख। KNOW नो यानी जानना। NO नो यानी नहीं। WAIST वेस्ट, वेस्ट यानी कमर। WEST वेस्ट यानी पश्चिम। HAIR हेयर, हेयर यानी बाल। HARE हेयर, हेयर यानी खरगोश। WAIT वेट, वेट यानी इंतज़ार करना। WET वेट, वेट यानी गीला। PEN पेन कलम। PAIN पेन दर्द। EAR ईयर कान। YEAR ईयर वर्ष। इस प्रकार इसके उच्चारण सेम हैं, परंतु स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग हैं। ये है होमोफोन्स। तो कुछ होमोफोन्स और लिख लें। अब 11वां SAD सैड, SAID सैड, SHADE सैड। 12वां में देखिए EAT ईट, EAT ईट, IT ईट, EAT ईट, IT ईट। 13वां देखिए आप लोग HOUR आवर, OUR आवर। 14वां देखिए आप लोग WRITE राइट, RIGHT राइट। उसके बाद डियर, डियर, DEAR डियर, DEER डियर। 16वां देखिए, 16वां में आप लोग देखिए HATE हैट, HATE हैट, HAT हैट। अब देखिए THEIR देयर। 17वां THEIR देयर, THERE देयर। 18वां है ना। 18 में देखिए आप, देखिए सीप, शीप, सीप, सीप। 19 20 तक करेंगे, उसके बाद आपको वर्क देंगे। स्टील, STEAL स्टील, STEEL स्टील। अब है 20वां में देखिए आप लोग TEST टेस्ट, TEST टेस्ट, TASTE टेस्ट, TASTE टेस्ट। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। देखिए SAD सैड, सैड यानी होता है दुखी। SAID सैड, सैड यानी कहा। SAY से यानी कहना, से का सेकंड फॉर्म है सैड। SAID सैड कहा। SHADE सैड सेम उच्चारण, परंतु इसका अर्थ है छाया। अब 12वां में चलते हैं। EAT ईट खाना, EIT ईट यह। HOUR आवर, HOUR आवर घंटा, OUR आवर हमारा। WRITE राइट लिखना, RIGST राइट सही। DEAR डियर प्रिय, DEER डियर हिरण।
HATE हैट घृणा करना, HAT हैट टोपी, THEIR देयर उनके, THERE देयर वहाँ, SHIP शिप यानी जहाज, SHEEP शिप यानी भेड़, STEAL स्टील यानी चोरी करना, STEEL स्टील यानी धातु, TEST टेस्ट यानी परीक्षा देना, परीक्षा, TASTE टेस्ट यानी स्वाद। इस प्रकार स्पेलिंग अलग और मीनिंग अलग, परंतु क्या है, उच्चारण सेम है। तो मैं आपको और नोट्स भेजूंगी, उसको आप कर लीजिए क्लियर। अब उसके बाद हम चलते हैं वन वर्ड आंसर की ओर। ये क्लियर हो गया सबको? अब देखिए, गिव वन वर्ड आंसर। गिव वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर, a man who repairs machine is, a man who repairs machine is, जो होगा उसको लिखना है आपको। अब सेकंड है, ए फ्लाइंग मशीन विदाउट एन इंजन, ए फ्लाइंग मशीन विदाउट एन इंजन। तीसरा, वन हु केप्ट इन ए प्रिजन, वन हु केप्ट इन ए प्रिजन। चौथा, ए थिंग डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, ए थिंग डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। पांचवा, वर्क डन इन लेबोरेटरी, वर्क डन इन लेबोरेटरी, है ना, ये हो गया। अब देखिए छठवा, ए प्लेस, ए प्लेस, ए प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, ए प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। सातवां, ए मैन हु डज ऑपरेशन, ए मैन हु डज ऑपरेशन। आठवां, a book which is the life of a man is, a book which is the life of a man। नौवा, a book which is about the life of a man who writes it, who writes it। 10वां, a man who goes for sightseeing, a man who goes for sightseeing। इस प्रकार आपके सेंटेंस हैं जिसके लिए हमें एक शब्द का उत्तर देना है। तो चलिए तैयार हो जाइए आप सब। ए मैन हु रिपेयर्स मशीन इज़, जो
मशीन को रिपेयर करता है क्या कहलाता है? मैकेनिक। ए फ्लाइंग मशीन विदाउट एन इंजन, बिना इंजन के उड़ने वाला फ्लाइंग मशीन क्या है? ग्लाइडर। क्या होगा? ग्लाइडर। वन हु केप्ट इन ए प्रिजन, प्रिजनर। ए थिंग डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किया जाता है। इन्वेंशन। क्या होता है? इन्वेंशन। वर्क डन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में, लैब में जो वर्क किया जाता है वो है एक्सपेरिमेंट। क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। ए प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, ए प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड, वो जगह जहाँ वस्तुएं बनाई जाती हैं, फैक्ट्री। ए मैन हु डज ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करता है, सर्जन। ए बुक विच इज़ द लाइफ ऑफ ए मैन, वह पुस्तक जिसमें किसी के जीवन की बखान की गई होती है। ए बुक विच इज़ द लाइफ ऑफ ए मैन, किसी के जीवन के बारे में लिखा जाता है, वो बुक बायोग्राफी। ए बुक विच इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ ए मैन हु राइट्स इट, और ऐसी पुस्तक जो स्वयं की जीवनी स्वयं के द्वारा लिखी गई वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। ये है जीवनी, ये है आत्मकथा, ये है बायोग्राफी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। अब ए मैन हु गोज़ फॉर साइट सीइंग, है ना, जो पर्यटन क्षेत्र में जाता है, बाहर घूमने जाता है ना, और दृश्य देखने जाता है, क्या कहलाता है? टूरिस्ट। इस प्रकार होगा ये वन वर्ड आंसर। तो और बहुत सारे हैं जिसका उत्तर आपको देना है, जैसे मैं आपको बता दूं फटाफट। वन हु कांट हियर, जो सुन नहीं सकता, क्या कहलाता है? डिफ, DEAF, डिफ। वन हु कांट टॉक, जो बोल नहीं सकता, डम, DUMB, डम। वन हु कांट सी, जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। वन हु कांट वॉक, जो चल नहीं सकता, LAME, लैम। वन हु सीव क्लॉथ्स, जो कपड़े सिलता है, टेलर। वन हु वॉशेस क्लॉथ्स, जो कपड़े धोता है, वाशरमैन। वन हु कैचेस फिश, फिशरमैन। वन हु कैरीज आवर लेटर्स, पोस्टमैन, है ना। इस वन हु टीचर्स, टीचर। वन हु गोज टू स्कूल फॉर स्टडी, स्टूडेंट, है ना। वन हु प्लेज, प्लेयर। वन हु सिंग्स सॉन्ग, सिंगर। वन हु डांसेस, डांसर। ऐसे बहुत सारे और वन वर्ड हैं जिसको मैं आपको नोट्स भेजूंगी, जिसको आपको कॉपी में अच्छे से साफ सुथरे राइटिंग में कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ मैं आपको भेजूंगी सिक लीव, एक एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। अब एप्लीकेशन ऐसे तो लिख लिया आपने, शायद ऐसे भी नहीं लिखा है 9th में, ऐसे बाद में करेंगे, पहले एप्लीकेशन करिए। एक आवेदन पत्र तो पहले शुरुआत करेंगे सिक लीव से, है ना। और सिक लीव में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, जिस स्कूल से दिया रहेगा, आप इस स्कूल में पढ़ते हो और अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, आवेदन लिखो, कोई भी स्कूल में, तो उस स्कूल का नाम लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल के बाद जिस स्कूल का नाम लिखा रहेगा उस स्कूल का नाम लिखेंगे। यदि मानसरोवर लिखा हुआ है तो मानसरोवर स्कूल, गंगोत्री लिखा हुआ है तो गंगोत्री स्कूल, यदि भारत माता स्कूल लिखा है तो भारत माता स्कूल, ज्योति स्कूल लिखा है तो ज्योति स्कूल। इस प्रकार आपको लिखना है। और तुम कौन हो? यदि तुम राहुल हो, है ना, तो क्या लिखोगे? यूर ओबीडियंटली राहुल शुक्ला, राहुल वर्मा, जो है दिया रहेगा आपके टेस्ट पेपर में, उसी को आपको लिखना है। तो एक नमूना के लिए मैं आवेदन भी भेजूंगी, उसको भी आप साफ सुथरे ढंग से सिक लीव भेजूंगी। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, सिक लीव, सिक यानी बीमार हैं इसलिए आपको छुट्टी चाहिए, और आप प्रिंसिपल सर को आवेदन पत्र अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो उसको भी सुंदर राइटिंग में आप सब कंप्लीट करिए। ये था आज का सिलेबस। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्लास में हम ऐसे की पढ़ाई करेंगे या लेसन चैप्टर शुरू कर सकते हैं।